नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गवर्नमेंट का कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसकी वजह से ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, खासकर इंपोर्ट्स के ऊपर। और हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करती है और उसमें हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो देना पड़ता है। और ये इंपोर्ट ड्यूटी के बहाने गवर्नमेंट दो चीज़ों को ट्रैक करती है। एक तो मान लीजिए, अगर कोई दूसरे देश का सामान कोई डंपिंग करना चाह रहा हो उसको, और दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी के माध्यम से गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ पे कुछ इनकम भी करती है। और रॉ मटेरियल के जो पार्ट्स हैं या कुछ सामान हैं उनको जो प्राइसिंग या ये सब प्रैक्टिस होता है, इसमें एक अहम रोल प्ले करती है, ताकि लोकल जो मार्केट है वो ना ख़राब हो और लोकल लोगों को भी भाव मिलता रहे। इसी बीच में ये निर्णय लिया गया है कि देखिए, जब से ये मिडिल ईस्ट का युद्ध चालू हुआ है, लगभग आपका फरवरी के आसपास से ये चालू हुआ है, तब से जाके अभी तक जो ऑयल था उसका कीमत लगभग $122 प्रति बैरल का आसमान छू चुका है। यानी 85% जो है ये डेवलपमेंट हुआ है। और बाकी जो चीज़ें हैं, प्राइस उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसका एग्जांपल आप लोग देख ही रहे हैं, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके महंगी होती जा रही हैं। आप अगर बाज़ार में जा रहे हैं तो अभी देखिए, रेस्टोरेंट से खाना से लेके हर एक चीज़ पे लोगों ने कीमत बढ़ा दिया है। भले ही उसका असर उतना ज़्यादा नहीं हुआ हो या कीमत उस लेवल तक नहीं बढ़ा हो, मगर लोगों ने अपना 10% 15% हर एक चीज़ पे कीमत जो है बढ़ा दिया है। अब ये कीमतें और भी बढ़ सकती थी, मगर 2 अप्रैल, आज आपका 3 अप्रैल है, तो लगभग कल ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि 41 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ज़ीरो किया गया है। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो करने से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों के जो रॉ मटेरियल के प्राइस जो आसमान छूने लगे थे, वो प्राइस जो है कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो मुनाफा कमाती थी तो गवर्नमेंट ने कम किया है। पहले ही आपने देखा है कि 10% जो है एक्साइज ड्यूटी में कट किया है पेट्रोल और पेट्रोल के आइटम पे। तो उससे क्या हो गया, थोड़ा सा संतुलन हमारे यहाँ पे मिला और डीजल पेट्रोल का प्राइस जो है उस लेवल पे नहीं बढ़ा जिस लेवल पे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। इससे पहले गवर्नमेंट ने इससे फ़ायदा भी कमाया है, ये बात भी है। जब प्राइस कम था तो उस समय भी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम भी नहीं किया था और पेट्रोल में जम के कमाया भी था, कोविड के टाइम में या उसके बाद भी टाइम में। मगर अभी मेनली किन चीज़ों पे जो है ये ड्यूटी घटाई गई है, उसमें है थोड़ा लिस्ट देख लीजिए, ताकि मान लीजिए इससे रिलेटेड प्रोडक्ट या इससे रिलेटेड बिजनेस या इससे रिलेटेड स्टॉक सब जुड़े हुए हैं। तभी मान लीजिए एक चीज़ अकेला काम नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं। उसमें है मेथेनॉल, स्टाइरिन और पीवीसी। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें जो है इंपोर्ट ड्यूटी घटाया गया है। और लिस्ट वाइज देख लीजिए, किचन और शॉपिंग, अगर आप मान लीजिए किचन और शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ जो है, जो आइटम हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें है दूध की बोतल, जूस का पैकेट, शॉपिंग बैग और डिस्पोजेबल प्लेट और फूड कंटेनर। इसका जो रॉ मटेरियल है ये बाहर से आता है मैक्सिमम, और इस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी आपका जो है वो घटाया गया है। तो ऐसे रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उन पे भी उसका असर पड़ेगा। और उनको मान लीजिए रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता मिलेगा तो अपनी कीमतें जो है नहीं बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। और आपके ऊपर क्या होगा असर इसका, कि आपको जो यूज़ की चीज़ें हैं वो एक लेवल तक मिलेंगी, उससे ज़्यादा हिसाब में बढ़ोतरी नहीं होगा या महंगाई नहीं बढ़ेगी उन सब चीज़ों की। दूसरा है, और ये किचन और जो शॉपिंग का लिस्ट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये डेली रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल यूज़ का हो गया या रेगुलर यूज़ का नहीं है, उस पर थोड़ा देर से भी असर होगा, मगर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तुरंत असर होता है। दूसरा देखिए, घर और गैजेट्स, ये भी बहुत सारा आइटम जो है बाहर से आता है। तो इसमें पेंट, जो कंपनियां पेंट बनाती हैं, गोंद यानी जो फेविकॉल वगैरह बनाती हैं इस टाइप की, टीवी, कंप्यूटर का बॉडी पार्ट्स और खिलौने का कुछ पार्ट्स, ये सब जो है प्लास्टिक रिलेटेड आइटम है। और ये पेट्रोलियम रिलेटेड आइटम है जो बाहर से आता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट ने जो है अपना इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाया है। और आपका तीसरा सेगमेंट है हेल्थ और टेक्सटाइल। टेक्सटाइल आप लोग जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल रॉ मटेरियल जो है धागा हो गया या मान लीजिए कलर हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम की भी यूज़ होती हैं और यूज़ होता है। हेल्थ में तो और भी होता है, जैसे आपका ब्लड का जो बैग है जिसमें आप ब्लड डोनेशन करते हैं, जो थैला होता है। इसके अलावा जो मान लीजिए आपका कपड़ा में जो ट्यूबिंग स्टार्ट, मेडिकल ट्यूबिंग स्टार्ट होता है वो, उसके बाद से आप जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से रिलेटेड से ही बनती हैं और प्लास्टिक से ही काम होता है। तो ऐसा लगभग बहुत सारा लिस्ट है, 41 ऐसा लिस्ट गवर्नमेंट ने दिया है जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है घटाई गई है। और इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है थोड़ा कंट्रोल करना चाहती है पैनिक सिचुएशन की मार्केट में
महंगाई वाला चीज़ जो है वो ना बढ़े और चीज़ें कंट्रोल में रहे। क्योंकि मान लीजिए युद्ध लगभग समझिए अब एंड के कगार पे भी है, कभी भी हो सके जो है अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इसमें खुद फंस गया है और उसके लिए विन विन सिचुएशन नहीं है। अब वो चाह रहा है कि जल्दी से निकले और ईरान चाह रहा है कि ये फंसा रहे यहीं पे। तो दोनों के बीच का देखिए क्या सॉल्यूशन निकलता है। अमेरिका कुछ ना कुछ एक विक्ट्री साइन लेके जाना चाहता है, जैसे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेगा या थोपेगा, जो नहीं हुआ है एक्चुअल में। क्योंकि बाहर निकलने के लिए कुछ अपने वहाँ पे जाके लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ हमने ये नुकसान किया या इस युद्ध में गए तो हमारा ये फ़ायदा हुआ कैलकुलेशन, क्योंकि वहाँ भी वोटिंग होता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें इनको पॉजिटिव लेके जाना है। तो अब देखिए वो पॉजिटिव चीज़ कब उनके लिए बने और उसके बाद फिर कहीं ना फिर से ठहराव आएगा तो फिर से ये चीज़ें हो सके बाद में गवर्नमेंट बढ़ाए। मगर अभी जो भी होलसेलर हैं या मान लीजिए प्लास्टिक ऐसी चीज़ों के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको क्या चाहिए कि वो गवर्नमेंट के इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कैसे फ़ायदा उठाएं? जब ये मान लीजिए ड्यूटी कम किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना सामान हो सके मंगा के अपना स्टॉक में आप भर लीजिए, ताकि मान लीजिए जब युद्ध खत्म हो तो इसका उपयोग करके उस समय आप एक्साइज ड्यूटी अपना बचा पाएंगे। तो ये आपके इन्वेंट्री में या मान लीजिए बैलेंस शीट में प्रॉफिट का काम करेगा और बिजनेस में डेवलपमेंट का भी काम करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो नोटिफिकेशन जो है आपके लिए काम आएगा, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको इन सब चीज़ों पे नज़र ज़रूर रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।